वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने नेटफ्लिक्स पे एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी देखी जिसकी कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी अलग लगी। इस फिल्म का नाम है डैनियल इजंट रियल, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को एडम इजिप्ट ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर डैनियल इजंट रियल की रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। ऑन रोटेन टोमेटो पे इट्स इम्प्रेसिव 82% फ्रेश विद 57% ऑडियंस स्कोर। एंड नाउ मेटाक्रिटिक्स पर इस मूवी की रेटिंग है 61 आउट ऑफ 100। तो अब आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर डैनियल इजंट रियल की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी व्यूअर्स को यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम होता है ल्यूक, और ये यहाँ पर अपने पेरेंट्स को आपस में घर में लड़ता देख बाहर प्लेग्राउंड में खेलने के लिए चले जाता है। लेकिन तभी इसको अपने घर के एक कैफे शॉप के बाहर एक आदमी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि आज सुबह किसी एक्सीडेंट के दौरान मारा गया था। और इसी मूवमेंट को यहाँ पर देखने के लिए ल्यूक इसको देखने के लिए बस इधर रुक जाता है। और इसी दौरान यहाँ पर अचानक से एक लड़का जिसका नाम डैनियल होता है, जो कि दिखने में काफी कूल और कॉन्फिडेंस लग रहा था, ये ल्यूक को यहाँ पर अपने साथ खेलने के लिए पूछता है। तो जिसको देखते हुए ल्यूक इधर इसके साथ खेलने के लिए हाँ कर देता है। तो अब ये दोनों यहाँ पर प्लेग्राउंड के अंदर कुछ स्लाइड गेम्स खेल ही रहे होते हैं। तभी अचानक से ल्यूक की मॉम ल्यूक को घर में ढूंढते ढूंढते इसी प्लेग्राउंड के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि लोग घर में किसी को बिना बताए ही बाहर खेलने के लिए आ गया था बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स फाइटिंग। तो अब यहाँ पर मिस क्लेयर ये ल्यूक को यहाँ पर अपने साथ घर चलने के लिए कहती हैं। अब दोस्तों, ठीक यहाँ से ये मूवी एक डिफरेंट मोड पर ट्विस्ट होने वाली है। तो आप सभी ठीक इधर से इस मूवी को ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि आखिर में इसमें अब ऐसा क्या होने जा रहा है। अब यहाँ पर लुक की मॉम लुक को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। तभी लुक अपनी मॉम को डेनियल को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह थी कि यहाँ मिस क्लेयर डेनियल नाम के किसी लड़के को देख ही नहीं पा रही थी, तो उसको अपने साथ घर कैसे ले चलती। अब यहाँ पर मिस क्लेयर इस बात को ऐसे मजाक के तौर पर ले लेती है और ल्यूक को बस अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। तो अब ल्यूक यहाँ पर इस डेनियल नाम के लड़के के साथ डे बाय डे काफी ज्यादा क्लोज हो जाता है और ये अपना मोस्टली टाइम उसी के साथ खेलकर एक्सपेंड करता है। लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रेंज बात यह थी कि ल्यूक के अलावा उस लड़के को कोई भी नहीं देख पा रहा होता है। और इसी बात को यहाँ पर देखते हुए मिस क्लेयर ये यहाँ पर ल्यूक को इसके इमेजिनरी फ्रेंड के साथ ना खेलने के लिए कहती है। तो अब वहाँ खड़ा डेनियल वो ल्यूक की मॉम की इस बात को यहाँ पर सुन लेता है और अब ये यहाँ पर ल्यूक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो जिसमें ये यहाँ पर इसको मैनिपुलेट करते हुए ल्यूक की मॉम के प्रोटीन शेक के अंदर पैरासाइट की एक मेडिसिन की दवा को मिलाने के लिए कहता है, जिससे कि उसकी मॉम मर जाए। तो अब मिस क्ले ल्यूक के दोबारा बनाए गए उस प्रोटीन शेक को पीने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा बीमार हो जाती है और उसी वक्त उनको वहाँ पर वही पैरासाइट की दवा इनको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जिसको वो यहाँ देखते हुए ल्यूक से इस इंसिडेंट के बारे में उससे पूछती है, यह कहते हुए कि तुमने किसके कहने पर इस दवा को उस प्रोटीन शेक के अंदर डाला था। तो आप लोग यहाँ पर अपनी मॉम की इस बात को सुनते ही यहाँ पर डरते हुए सीधा डेनियल का नाम लेता है। तो अब यहाँ पर मिस क्लेयर इसके इमेजिनरी फ्रेंड से अब तंग होकर ये लुक को यहाँ पर कन्विंस करते हुए डेनियल को उसको एक डॉल हाउस के अंदर हमेशा के लिए बंद करने के लिए कहती हैं। तो अब लुक अपनी मॉम की इस बात को सुनते ही ये डेनियल को वहाँ रखे एक डॉल हाउस के अंदर इसको उसके अंदर जाने के लिए कहता है। तो डेनियल के उस डॉल हाउस के अंदर जाते ही लोग यहाँ पर उस डॉल हाउस को बाहर की तरफ से लॉक कर देता है, जिससे कि वो कभी भी बाहर ना आ सके। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट 20 साल बाद फोकस करता है, जिसमें लुक अपने एक कॉलेज की पार्टी को अटेंड ही कर रहा होता है। तभी अचानक से इसको उसी पार्टी के दौरान कुछ अजीब सा फील होने लगता है और ये उसी वक्त जमीन पर उल्टा गिर जाता है इन ए वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। तो अब वहाँ आए उस पार्टी में लोग ये लोग को ऐसी पोजीशन में गिरता देख इसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही इसके पास जाते ही हैं, तभी लोग को यहाँ पर आए इन सभी लोगों के चेहरे किसी कृपी मॉन्स्टर की तरह दिखने लगते हैं। तो जिसको देखते ही यहाँ पर ल्यूक ये इस पार्टी को यहाँ बीच में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो आप उस पार्टी से आने के बाद ल्यूक अपने घर पे अपने आप को काफी अकेला महसूस करता है और ये इसी अकेलापन को महसूस करते हुए
ये यहाँ गलती से उसी डॉल हाउस को खोल देता है जिसको इसने 20 साल पहले डेनियल को इसी डॉल हाउस के अंदर बंद किया था। तो अब इस डॉल हाउस के खुलते ही लुक की मोम यानी कि मिस क्लेयर यहाँ पर अचानक से काफी अजीबो तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसमें वो अपने हाथों में एक कैंची को लेकर वॉशरूम की तरफ चिल्लाते हुए भागकर जाती हैं और अंदर जाकर अपने आप को मारने की कोशिश करती हैं। तो अब यहाँ पर लुक वो अपनी मॉम के ऐसे बिहेवियर को देख वो अपनी मॉम के हाथों से वो कैंची छीन लेता है और इसी दौरान हम सभी को यहाँ पर डेनियल फिर से दिखाई देने को मिलता है, जो कि अब ये भी दिखने में काफी बड़ा हो चुका था और यही यहाँ पर लुक की मॉम को ऐसा करने के लिए मैनिपुलेट कर रहा था। और इसका रीजन तो वेल आप सभी को पता ही होगा। खैर अब डेनियल के फिर से आ जाने के बाद ये फिर से लुक पर मैनिपुलेशन करना शुरू कर देता है, बट दिस टाइम लुक डेनियल को फिर से अपने पास आता देख इसको देखकर काफी खुश होता है। तो अब एक दिन लुक अपने घर पे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स को बुलवाता है जिसमें ये सभी आपस में कुछ ड्रग्स ले रहे होते हैं और इसी ड्रग्स के नशे में लुक का फ्रेंड रिचर्ड इन सभी को अपने साथ एक टनल में चढ़ने के लिए कहता है। तो अब इन सभी के इस टनल में आने के बाद डेनियल यहाँ पर लुक को सोफी के साथ इसको हुकअप करने के लिए कहता है, बट लोग यहाँ पर डेनियल को ये करने से साफ मना कर देता है। तो इसी बात को देखते हुए यहाँ पर डेनियल ये अपनी बॉडी लुक के साथ काइंड ऑफ चेंज कर लेता है जिसमें वो औरों को दिखने में नॉर्मली ल्यूक ही दिखता है, बट वो असल में ल्यूक नहीं होता। तो खैर अब यहाँ पर डेनियल ये ल्यूक से अपनी बॉडी बदलने के बाद ये अब सोफी के पास जाकर उसके साथ हुकअप करने लगता है, क्योंकि सोफी को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो ल्यूक के साथ हुकअप कर रही है, बट वो असल में डेनियल होता है। तो अब वहाँ खड़ा ल्यूक वो यहाँ पर इस इंसिडेंट को देखते ही डेनियल के पास जाकर उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता ही है। तभी ल्यूक यहाँ पर अचानक से नीचे की तरफ गिर जाता है और ये चाहकर भी डेनियल को नहीं रोक पाता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डेनियल के कंट्रोल में थी। तो अब सोफी के साथ हुकअप करते दौरान ही रिचर्ड ठीक उसी बीच वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर डेनियल वो रिचर्ड को यहाँ पर देख यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा उसको पीटने लगता है। तो उधर खड़ी सोफी वो इस मोमेंट को यहाँ पर देखते ही वो डेनियल को ठीक पीछे से एक स्टूल से मार देती है। तो जिसके कारण से हम सभी व्यूअर्स यहाँ पर देख पाते हैं कि लुक की बॉडी फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लौट आती है और वहाँ खड़े उन सभी को ऐसा लगता है कि लुक ने ही रिचर्ड को मारा है, बट वो तो असल में डेनियल था जिसने ऐसा किया था। तो आप इस फ्रिकिंग इंसिडेंट के बाद लुक यहाँ पर डेनियल को फिर से उसी डॉल हाउस में जाने के लिए कहता है, क्योंकि लुक को यहाँ पर यह पता चल चुका था कि डेनियल अब इसके माइंड के साथ साथ इसके बॉडी पे भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, जो कि अब काफी हैरान कर देने वाली बात थी। बट अब दूसरी तरफ खड़ा डेनियल ये लुक की इन बातों को सुनकर ये इसको इस डॉल हाउस में जाने के लिए साफ मना कर देता है। बाय द वे अब सीन यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें ल्यूक लास्ट नाइट उस टनल वाले इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए सोफी से सॉरी मांगने के लिए उसके कैंपस में जाता है। लेकिन तभी ठीक वहाँ पर डेनियल ठीक सोफी के पीछे अपीयर हो जाता है और वो ल्यूक के साथ यहाँ पर एक माइंड गेम खेलते हुए एक इल्यूजन क्रिएट करता है, ये दिखाते हुए कि उसने सोफी का गला काट दिया है, बट उसने एक्चुअल में नहीं काटा होता। और ल्यूक इस इल्यूजन को यहाँ पर देखते ही इसको रियल समझने लगता है। तो जिसको देखते हुए यहाँ पर ल्यूक काफी अजूबा तरीके से रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि समहाउ डेनियल ने ल्यूक के माइंड में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था और ल्यूक यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि अब इसका माइंड इसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। तो खैर अब इस हादसे के बाद ल्यूक अपनी गर्लफ्रेंड कैसी से मिलने के लिए उसके पास में जाता है इन चल रहे इंसिडेंट के बारे में उससे बात करने के लिए कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। बट अब यहाँ पर कैसी वो इसकी इन बातों को सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। तो आप लोग कैसे से यहाँ फ्रस्ट्रेट होकर ये जोर जोर से इस पे चिल्लाने लगता है। तो आप कैसी इस मोमेंट को यहाँ पर देखते ही ये लुक को गुस्से में अपने घर से बाहर निकाल देती है। तो आप कैसी के घर से बाहर आने के बाद ल्यूक यहाँ पर अपने एक साइकाट्रिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ये बिलीव रखते हुए कि वो इसकी हेल्प कर सकेंगे। तो आप सीन यहाँ से डायरेक्ट लुक के घर के तरफ ही फोकस करता है, जिसमें साइकाट्रिक ब्रून लुक के साथ चल रहे इस डेनियल के ट्रॉमा को एक एक्सोरिज्म की प्रोसेस से हटाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त डेनियल ठीक उधर ही आ जाता है और वो इस एक्सोरिज्म की प्रोसेस को ठीक उधर ही तोड़ देता है। तो आप इस प्रोसेस को तोड़ने के बाद डेनियल यहाँ पर लुक के पास जाकर, जो कि वो अभी भी इसी ट्रॉमा के अंदर था, ये इसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसके मुंह को बुरी तरीके से चौड़ा कर देता है और इस हद तक चौड़ा कर देता है
कि वो खुद ही लुक के मुंह के अंदर पूरा का पूरा घुस जाता है। तो आप यहाँ पर डेनियल वो इसके मुंह के अंदर घुसने के बाद वो लुक की पूरी बॉडी को यहाँ पर अपने कंट्रोल में कर लेता है और ये वहाँ खड़े डॉक्टर ब्रूम के पास जाकर उनको एक नाइफ से बुरी तरीके से मार डालता है। अब दोस्तों ये मूवी यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही है, तो आप सभी यहाँ पर एक एक बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। वेल अब सीन यहाँ से चेंज होकर लुक की तरफ फोकस करता है, जिसमें वो एक काइंड ऑफ डेनियल के एक इल्यूजन के अंदर फंस चुका होता है और तभी उसी वक्त इसके पीछे एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर इसके पीछे पड़ जाता है, जो कि दिखने में काफी घिनौना था। तो लोग यहाँ पर इस क्रीचर से अपनी जान बचाते हुए उधर के एक कमरे में जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी वही क्रीचर इसका यहाँ पीछा करते करते वो भी इसी कमरे के अंदर आ जाता है और ये सीधा इसके तरफ अटैक करने के लिए जैसे ही आता ही है, तभी लोग वहाँ कांच के कैबिनेट के अंदर पड़े एक वाइब्रेनियम के मेटल से इस क्रीचर की छाती में मार देता है, तो जिसके कारण से वो क्रीचर ठीक उधर ही मर जाता है। और लोग यहाँ पर इसको मारने के बाद वो डेनियल के इस इल्यूजन से बाहर निकल जाता है। तो आप इस इल्यूजन से बाहर आते ही लुक को यहाँ पर डेनियल कैसी के साथ देखने को मिलता है, जो कि ये इसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो अब डेनियल यहाँ पर फिर से कैसी को मारने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है, तभी लुक अचानक से पीछे से डेनियल के पेट के अंदर एक तलवार फेंककर मार देता है, तो जिसके कारण से ये यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है बट मरता नहीं। तो अब डेनियल यहाँ पर इस इंसिडेंट को देखकर इधर काफी गुस्से में आ जाता है और ये लुक को इसी तलवार से इसके मुंह पे मार मार कर इसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और इसी मौके को देखते हुए यहाँ पर डेनियल ये इसको उसी छत से नीचे फेंक देता है, तो जिसके कारण से ल्यूक उसी वक्त उस छत से नीचे गिरकर मर जाता है और वहीं दूसरी तरफ डेनियल इन सारे हादसों में मरने से बच जाता है। और बस ये मूवी एक बहुत ही स्ट्रेंज वे में यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और वीडियोस लेकर आता रहूंगा।